मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से हूँ। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में 1 डेढ़ साल से कनेक्ट हूँ। इससे जुड़ के मैंने काफी हेल्थ इशू ठीक किए हैं और इससे जुड़ के आप भी काफी नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज तभी मिलेगी जब 1 घंटे के सेशन में आप जुड़े रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें हम अपना 1 लीटर पानी पूरा करते हैं, जिसमें हमारी एक एफरेस होती है। क्या सभी के पास एफरेस है? दिखा सकते हैं आप अपनी एफरेस? मुझे तो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही दिखाई दे रही है, बाकी सब वैसे ही बैठे हैं। आप अपनी एफरेस बना लीजिए और जिसने पी लिए वो अपना पानी पूरा कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे शॉर्ट टॉपिक के बारे में। आरती मैम की डिवाइस से मुस्कान दून है। वेलकम मुस्कान। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मुस्कान है, मैं ईशान कैंप से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच मीनू मैम। आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक है पानी। पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सुबह उठते ही 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पानी हमें घूट घूट कर व सिप सिप करके बैठ कर पीना चाहिए। हमारा शरीर 70% पानी से बना होता है। पानी हमें अपनी बॉडी वेट के अनुसार ही पीना चाहिए, जैसे 20 केजी पर 1 लीटर, 40 केजी पर 2 लीटर, 60 केजी पर 3, 80 पे 4 और 100 केजी पे 5 लीटर। इससे ज्यादा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। इससे ज्यादा पानी वही व्यक्ति पी सकता है जो ज्यादा हार्डवर्क करता हो, वह पसीना बहाता हो। एक ही साथ हमें 1-2 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कभी भी पानी हमें खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद हमें पानी लेना चाहिए। पानी हमारे वजन को कम करने में हमारी मदद करता है। सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से सिर दर्द और गैस्ट्रोजन के रोकने में मदद मिलती है। मुंह की दुर्गंध दूर होती है, जिससे मुंह के 60% बैक्टीरिया पानी से ही खत्म हो जाते हैं। पानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। पानी का सेवन करने से खून पतला होता है, जिससे खून नसों में अच्छे से दौड़ता है। इससे हृदय पर दबाव कम होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। पानी पेट में एसिड के स्तर को बेस्वार करने में मदद करता है। यह पाचन में मदद करता है, एसिडिटी कम करता है। अगर हम पानी पीते हैं तो हमें थकान, कमजोरी व ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता। अगर हम पानी कम पीते हैं तो पेशाब कम आता है, जिससे गंदे पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं। ऐसे में लंबे समय तक हाइड्रेशन होने से किडनी स्टोन और किडनी डैमेज जैसी समस्याएं हो सकती है। सोने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले अपना पानी पूरा करें, ताकि हमें अच्छे से नींद आ सके। थैंक यू मैम। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मुस्कान के लिए और अपना रिजल्ट भी शेयर करना। मैं अगर अपने रिजल्ट की बात करूं तो बहुत अमेजिंग है। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स थे, बहुत ऑयली स्किन थी, इतनी रफ स्किन थी कि मेरे को खुद को देखने में ऐसा लगता था जैसे पता नहीं किसका फेस है। मैंने रोहतक, जींद, गुड़गांव हर जगह से दवाइयां ली। तब तक दवाइयां चलती, तब तक मेरे फेस ठीक रहता। पर जैसे ही दवाइयां बंद हुई या 1 महीने का गैप हुआ, 2 महीने का गैप हुआ, मेरा चेहरा फिर से वैसा ही हो जाता। फिर मैं हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मीनू मैम ने मेरा डाइट चार्ट बनाया, जिसमें एफरेस, सेलेक्टिवेटर और स्किन बूस्टर ऐड किया। मेरा 1 ही महीने में इतना अमेजिंग रिजल्ट आया, बहुत खुश हुई मैं। थैंक यू मैम।
थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मुस्कान के लिए। मुस्कान का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और शॉर्ट टॉपिक में पानी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। जैसे हमें पानी कितना पूरा करना चाहिए, अपने बॉडी वेट के अनुसार पूरा करना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। कितने बेनिफिट है पानी अगर हम अच्छे तरीके से पीते हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की। आज के हमारे स्पीकर हमारे सीनियर कोच साजिद सर। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। काफी लोग आज मुरझाए बैठे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्यों है अभी? ऐसे मंडे वाले दिन सारे लोग मुरझाए जाते हैं ना, क्योंकि संडे की छुट्टी से हम एंजॉय करके आते हैं और आज हमें वर्क करना होता है बाकी दिनों से ज्यादा, इसीलिए हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, एक चेहरे पर स्माइल लेके आए सभी। सभी अपनी एप्रेस पिए जिनके पास एप्रेस है, और जिनके पास एप्रेस नहीं है वो अपना पानी डाल ले। पानी पिएंगे हम। जैसे मुस्कान ने बताया ना, इतने सारे बेनिफिट हैं पानी पीने के। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आप रेगुलर अपना पानी कंप्लीट करेंगे, और पानी कितना पीना है ये सब आपको अभी समझ में आ ही गया हो। तो आपने अभी सेशन में 1 घंटे के प्रोसेस के दौरान अपने कम से कम 2 गिलास पानी पीना है और 1 गिलास आपकी पहली वाली एप्रेस की। टोटल मिला के अप्रोक्सीमेट 1 लीटर पानी होना चाहिए आपका। तो जिनके पास अभी एप्रेस नहीं है या जिनकी खत्म हो गई है वो अपना पानी डाल ली गिलास में और धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पिएंगे। ओके, चलते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो ऐसा चैप्टर है जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। जो क्लब में आते थे उन्होंने सुना होगा उसको, फिजिकली जो आते थे। आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस की। फिटनेस क्या होती है? बहुत सारे पर्सनों से आप मिलेंगे, कोचिंग स्पेशली अगर हम बात करें, जब उनके सामने बात होती है फिटनेस की तो वो बता देते हैं कि ये ले मैं तो फिट हूँ भाई, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं फिट हूँ, फिट नहीं हूँ। तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप फिट हैं कि नहीं हैं? तो उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है जी। तो चेहरे पर स्माइल रहे, हाथ में आपके पानी या एफएस रहे, स्टेबल रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बैठ के एक जगह सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टेबल पे या कहीं आप रख दें मोबाइल, रिलैक्स होके रहें। काफी लोगों के हाथ में मोबाइल है, 6 7 7 8 लोग ऐसे हैं जो हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं या घूम रहे हैं। तो कोशिश करो कि आप बैठ जाएं। और जिनकी वीडियो ऑफ है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो भी ऑन कर लें। काफी लोग हैं जिनकी वीडियो ऑफ है, बहुत सारे लोग हैं। आपको वीडियो ऑन करके जरूर आना चाहिए। ठीक है जी। एक दिन हम स्पेशल टॉपिक करेंगे वीडियो ऑन करके सेशन में बैठने से कितने सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। फिटनेस किसे कहते हैं हम? एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। एक पेन पेन आ गई स्क्रीन? नहीं आई, कोई बात नहीं। फिटनेस डेस्टिनेशन नहीं है कोई भी। फिटनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। फिटनेस कोई ऐसी नहीं जगह नहीं है जहां आपको पहुंचना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन आपको मिलेंगे, उनका टारगेट होता है कुछ भी। हाँ कि मेरा टारगेट है मुझे 10 किलो वजन घटाना है, बस वो उसके लिए वो फिटनेस है। लेकिन ये फिटनेस नहीं होती। फिटनेस एक जर्नी है, एक लगातार चलते रहने वाली चीज है। फिटनेस का मतलब है आप जिंदगी भर तक स्वस्थ रहें, वो फिटनेस होती है। ठीक है जी। इसको हम दूसरे मायने में समझते हैं, हेल्थ और स्वास्थ्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। ये क्या है? हेल्थ इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज। स्वस्थ है उसको नहीं मान सकते कि आपको कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे पर्सन ऐसे सोचते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, वो सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो हमारी हेल्थ होती है उसके अंदर 3
मेजर चीज होती हैं और वो आपकी होनी चाहिए एकदम सही तरीके से। और वो क्या है? सबसे पहले फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, 3 चीजें आपकी होनी चाहिए सही। जब भी आप मान सकते हैं कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं, आप एक फिट पर्सन हैं, आप ये मान सकते हैं। मतलब फिटनेस और एक हेल्दी पर्सन कौन होता है? जिसकी फिजिकल हेल्थ सही हो, जिसकी मेंटल हेल्थ सही हो और जिसकी सोशल हेल्थ सही हो। सोशल मतलब सामाजिक। आप सामाजिक प्राणी कैसे हैं, है ना? हम पहले पढ़ते थे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पढ़ते थे ना हिंदी में। तो वो सामाजिक प्राणी होना चाहिए एक मनुष्य, ठीक है? अपने पानी पीते रहे और जब इस टाइप के एक आध शब्द आता है तो चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, है ना? अंदर ही अंदर मंद मंद नहीं मुस्कुराना, आपको खुल के हंसा करो। हंसने के बहुत सारे फायदे हैं। अभी शॉर्ट टॉपिक में हम बहुत बार बताते हैं, 1-2 दिन में आपको जल्दी बताएंगे शॉर्ट टॉपिक में मुस्कुराने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हंसते रहने से क्या क्या आपको फायदा होने वाला है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ये जो तीनों फिटनेस हैं, ये पैरामीटर्स कौन से होते हैं कि फिजिकली फिट पर्सन क्या होता है, मेंटली फिट पर्सन क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है और क्या आपके अंदर वो गुण होने चाहिए जिससे आप मान सकते हैं कि आप एक पर्सन फिजिकली फिट है कि मेंटली फिट है। ठीक है जी। ओके, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। हेल्थ इज नॉट द जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ क्या होती है? फिजिकल हेल्थ के ये कुछ पैरामीटर हैं। अगर आपके ये सारे पैरामीटर सही आ रहे हैं तो आप फिजिकली फिट हैं। ये वो कम से कम पैरामीटर हैं कि कम से कम आपके इतने तो होने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ, हेल्दी पर्सन कौन है? जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? हम हमेशा बताते हैं कि 120 स्लाइस स्लैश बाई 80, मतलब 120/80 होना चाहिए। 120/80, जिसको हम जिस दिन हमने ब्लड प्रेशर का टॉपिक किया था बीपी का, उस दिन आपको समझाया था कि 120/80 का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट कभी चैप्टर होगा उस दिन आप उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? अलग अलग डॉक्टर अलग अलग हमारे स्टेट के हिसाब से और हमारे रहने सहने के तरीके के हिसाब से आपके पैरामीटर बताते हैं। लेकिन जर्नल क्या है? जर्नल है कि आपकी 100 के आसपास शुगर रहनी चाहिए या उससे कम रहनी चाहिए। 100 से कम रहनी चाहिए आपकी शुगर। ठीक है जी। बाकी आप जिस स्टेट में रहते हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से आपको डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि आपका कितना ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए। ये हम पैरामीटर आपको बता रहे हैं। अगर आप एक पर्सन अपने आप को फिजिकली फिट मान रहा है तो उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है जी। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? वो होता है आपका 200 से कम होना चाहिए। और ये टोटल कोलेस्ट्रॉल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों कोलेस्ट्रॉल होते हैं एचडीएल प्लस एलडीएल। ठीक है जी। वो जिस दिन कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक होगा उस दिन आपको अच्छे से हम समझाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एचडीएल एलडीएल क्या होते हैं। लेकिन आप बस इसको इतना ही समझे, अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम है तो आप एक नॉर्मल फिजिकली हेल्थी फिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप फिजिकली एक्टिव होने चाहिए। थर्ड जो पैरामीटर है वो फिजिकली एक्टिव होने चाहिए। फिजिकली एक्टिव का मतलब आप छोटे मोटे जो घर के काम कर रहे हैं, आप में उसमें थकान नहीं होनी चाहिए, है ना? सांस लेने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम कई बार बात करते हैं, अगर हमें 2 बार सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए अपने घर की तो सांस फूल जाती है ना? होता है ऐसा। कई बार हमने जो नॉर्मल काम कर रहे हैं उनमें भी थकान होती है। आप देखेंगे बहुत सारी फीमेल्स या इवन मेल भी रिजल्ट शेयर करते हैं कि पहले थोड़ा सा काम करके वो रेस्ट करते थे, थोड़ा सा काम करके वो रेस्ट करते थे, मतलब वो उस टाइम पर फिजिकली एक्टिव नहीं थे। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेगुलर एक्सरसाइज, एक फिजिकली फिट आदमी हमेशा एक्सरसाइज करता है। ये एक फिजिकली फिट आदमी की पहचान भी होती है, वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, चाहे वो करता हो 20 मिनट।
ठीक है जी। और आप अगर एक्सरसाइज करने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आप कर रहे हैं हमेशा, तो आप एक फिजिकली फिट पर्सन है, फिजिकली हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नो जॉइंट पेन, आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी जॉइंट पेन नहीं होना चाहिए, ना गर्दन में होना चाहिए, ना कमर में होना चाहिए, ना हाथों में होना चाहिए। कई बार हम जॉइंट पेन सिर्फ घुटनों के पेन को ही मानते हैं, ऐसा नहीं है, आपको कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पर्सन आपको दिखेंगे, घुटने घटने तो मेरे ठीक हैं, लेकिन कमर में दर्द रहता है थोड़ा सा, तो वो ज्वाइंट पेन ही है, प्रॉब्लम है वो। ओके, पानी पीते रहे, एवरेज पीते रहे और मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। वो जैसे शकुंतला मैम हमें एक वो बताते हैं ना सुविचार, तो मुझे एक आज का सुविचार याद आ गया ना। आदत पड़ जाती है, हम जैसे पर्सन के साथ रहते हैं वैसी थिंकिंग हमारी धीरे धीरे होने लग जाती है, और दिन में भी हमें वो बातें याद आती हैं। जैसे कल या परसों मैम रिजल्ट शेयर कर रहे थे ना, कभी भी, हाँ संतोष मैम कह रहे थे, पता नहीं कौन पर्सन, शायद संतोष मैम ही थे, कि दिन में अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो सुबह के सेशन वाली बातें याद आ जाती हैं और हम फिर से प्रॉब्लम को सोल्व करके हैप्पी हो जाते हैं। तो वो दिन में भी ऐसे ही रहता है। तो आज का सुविचार क्या है? हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराने से आधे दुख दूर हो जाते हैं। सिर्फ मुस्कुराने से आपके आधे दुख दूर हो जाएंगे, और बाकी का तो सॉल्यूशन निकल जाएगा जब आप मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने से आप मेंटली फिट हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे दिमागी तौर पर, और फिर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो मुस्कुराने से आप 100% भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा सुविचार था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट फिजिकली हेल्दी पर्सन का, वो है नो डाइजेशन प्रॉब्लम। कोई भी पेट से संबंधित या पाचन से संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए। ये किस टाइप की समस्या होती है? जैसे गैस बनना, एसिडिटी बनना, अपारा बनना, खट्टी डकार आना। ठीक है जी, ये नॉर्मल डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पर्सनों के अंदर होती है, और फिर हम उनको, वो पर्सन अपने आप को फिजिकली फिट बोलता है, लेकिन वो नहीं होता। ठीक है जी, तो आप ये पैरामीटर आपने नोट करने हैं। अभी जब बहुत सारे पर्सन आपको दिखेंगे ना फिट, आपको लगेगा कि ये फिजिकली फिट है, मतलब देखने में स्वस्थ है, फिर वो कहेगा कि मैं फिट हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। 4-5 दिन पहले हम एक जगह सेशन कर रहे थे, तो वहाँ एक लेडी थी, वो बिल्कुल दिखने में फिट, मतलब बीएमआई उसका सही था। तो उससे जब हम बात करने लगे, वो बीच में उठ के जा रही थी, तो हमने उसको कहा मैम आप बैठ के सुने हमारी बातें, हम फिट रहने की बातें बताते हैं। तो बोली मैं फिट हूँ। तो हमने 2 मिनट उससे बैठ के पूछा, तो उसने बताया कि उसको गैस बहुत अधिक बनती है, रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, और हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन उसको सिर दर्द भी रहता है। ठीक है जी, और उसकी एक गायनो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी, मंथली साइकिल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो दिखने में फिट थी। तो आप जो फिजिकली फिट होते हैं ना पर्सन, बहुत बार हम फिजिकली फिट पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाते, बताते नहीं कि हम एक वेलनेस कोच हैं और हम ये काम कर रहे हैं। तो उन पर्सनों के लिए तो फिजिकली पैरामीटर आप फिट जरूर याद रखिए हमेशा, ताकि आप उनसे पूछ पाए कि इनमें से आपको कोई इशू तो नहीं है। आप फिजिकली फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके इनमें से कोई पैरामीटर में गड़बड़ है, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं कि कैसे आप ठीक हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क इजीली, है ना। ये हमने पहले ही बताया था, घर के हम रेगुलर जो काम करते हैं, रेगुलर काम है, उनको करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, ये फीमेल वाले काम है। जेंट्स वाले काम होते हैं, एक बहुत बार जैसे हम बाहर से जाके दूध लेके आते हैं, या कुछ और घर में अलमारी अलमारी इधर से उधर सरकानी है, सिलेंडर लगाना है, इस टाइप के छोटे मोटे काम। शहर में तो यही रह गए हैं, गाँव में तो होते थे खेत में जाना है, भैंसों को नहला के लाना है तालाब में, है ना, इस टाइप के काम होते थे। तो अगर आप ये अपने रेगुलर काम जो आसानी से कर पा रहे हैं, तो आप एक फिजिकली फिट पर्सन हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट है नॉर्मल बीएमआई। नॉर्मल बीएमआई आपका होना चाहिए 20 से 23 के बीच में होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए और 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई इतना है, तो आप अपने आप को फिजिकली हेल्दी मान सकते हैं। ये सारे पैरामीटर में आपके 100% स्कोर होना चाहिए, तभी आप फिजिकली फिट होंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हर किसी में 50%, किसी में 60% नंबर आ रहे हैं। ओके, एवरेज पीते रहें, पानी पीते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे स्क्रीन पर आज पर्सन दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ एक संतोष मैम का और उषा मैम का डिवाइस है मेरी स्क्रीन पर।
क्योंकि जिस दिन स्क्रीन शेयर करते हैं सारे डिवाइस भाग जाते हैं। तो आप सभी पर्सन मुस्कुराते रहो और पानी जरूर पीते रहो, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटली फिट, क्योंकि हमने बात की थी कि 100% फिटनेस के लिए हमारी तीनों फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो हम बात करते हैं अभी मेंटली की, दिमागी तौर पर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो पहला है कि एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, थिंक क्लियरली एंड मेक हेल्दी डिसीजंस। ठीक है जी, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो मुस्कुरा लेना मन मन में, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुस्कुराते हैं जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है। हम उस जमाने के पर्सन हैं जिन्होंने 6th क्लास में ABCD सीखी थी, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे पहले 5th क्लास तक इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं उस जमाने का पर्सन हूँ जिसमें 6th क्लास में हमने इंग्लिश सीखी थी। और इंग्लिश तो ऐसे लगता था जैसे भाई शेर का शिकार करना हो, है ना, इतने डरते थे। पहले पहले ही खौफ हो जाता था, 5th क्लास में ही बता देते अगली क्लास में तो इंग्लिश आएगी, ये है वो है, इतने डरते थे। ठीक है जी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की बहुत सारी चीजों को सीखने की और आज काम चला लेते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम बात कर रहे थे कि मेंटली फिट होने के लिए आपको अपने अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें हमारा ये जो मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखाया बताया, आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। कि जब आपको गुस्सा आता है या आपको स्ट्रेस होता है किसी भी कारण से, दूसरे की वजह से, खुद की वजह से, या कोई अनहोनी घटना घट जाती है, स्ट्रेस आ जाता है हमारे माइंड पर, तो उसको मैनेज करने की आपकी अंदर पावर होनी चाहिए। मतलब आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना है, सीधी सी बात है। बहुत बार हम ओवर रिएक्ट करते हैं ना, वो नहीं आपने करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें है थिंक क्लियरली। आप हमेशा क्लियरली सोचें, मतलब एक तरफा न सोचे कभी भी, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अच्छे डिसीजन लें। ठीक है जी, तो आराम से सोचें उसको। बहुत बार हम सोचते नेगेटिव ज्यादा सोचने लग जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि हम कोई एक, अगर हमने कोई नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है ना, तो फिर उसका नेगेटिव, फिर उसके अंदर घुस के उसका नेगेटिव, उसके अंदर घुस के उसका नेगेटिव, वैसे सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ना आपने नहीं करनी है। ठीक है जी, अगर आप में ये पावर है, आप ओवर थिंकर नहीं है, तो आप मेंटली स्वस्थ है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें गुड स्लीप क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। ठीक है जी, अगर इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना तो इसको इग्नोर करना। तो आपको मैंने बता दिया वो ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों होती है ना, ये जयमार नहीं लगाए होते बहुत जगह, तो भूल जाना आप उन चीजों को, आप चीजों को समझें। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, मेंटली फिट पर्सन अच्छे से सोता है। ठीक है जी, और ड्यूरेशन भी उसके पूरे होने चाहिए, 6 से 8 घंटे। जिस दिन नींद का टॉपिक होता है उस दिन हम बताते हैं कि कितनी नींद हमारी होनी चाहिए किस पर्सन की। तो आपने 6 से 8 घंटे की नींद आपकी जरूर होनी चाहिए, और अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप होना चाहिए, मतलब आप गहरी नींद में सोने चाहिए। ठीक है जी, जैसे आपने वो सुना होगा ना, घोड़े बेच कर सोना, सुना है वो कहावत, मुहावरे आते थे पहले, है ना। अभी जैसे बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे वो घोड़े बेच के सोएंगे, मुहावरे में यही बताते थे, है ना। जब बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं तो वो घोड़े बेच के सोते हैं, मतलब चैन की नींद सोते हैं, टेंशन फ्री होके सोते हैं। तो जिस पर्सन की नींद अच्छी है और 6 से 8 घंटे सो लेता है, उसको दिमागी तौर पर ठीक हो जाता है। जो 8 घंटे से ज्यादा ज्यादा सोता है ना, वो फिट नहीं है। ठीक है जी, जिसको 6 से कम नींद आती है उसमें भी समस्या है। तो आप कोशिश करें, आपकी नींद अगर कम है तो उसको बढ़ाने की टाइमिंग कैसे बढ़ेगी, वो जिस दिन नींद का चैप्टर होता है उस दिन हम बताएंगे। और ज्यादा ज्यादा सोता है तो वो अपना घटाए, दूसरे प्रॉब्लम्स, दूसरी चीजों में अपना दिमाग लगाए कि कैसे मैं अपनी नींद को कम कर सकता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें एबिलिटी टू कंसंट्रेट, फोकस एंड गुड मेमोरी। ठीक है जी, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किसी काम को कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की, किसी चीज पर ध्यान लगाने की। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान भटक जाता है। कहीं आप बैठे हैं, मान लो जैसे अभी सेशन में बैठे हैं, तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप सुने ध्यान से। ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ और चल रहा है, हाँ? तो ऐसा आपका होना चाहिए। और जैसे बहुत बार हम आजकल तो हमारी इतनी कंसंट्रेशन पावर भी नहीं रही, जब हम प्रेयर करते हैं तब भी हमारा ध्यान नहीं लगता, है ना। मेडिटेशन करते हैं तब भी हमारा ध्यान लगता। तो ये प्रॉब्लम है, हम मेंटली स्वस्थ नहीं है, इसीलिए इसमें ज्यादा तो नहीं हो गए। ओके, ठीक है जी। और गुड मेमोरी का मतलब है आपको बातें याद रहनी चाहिए, है ना, भूलनी नहीं चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो हर छोटी मोटी बात भी भूल जाते हैं।
तो आपने अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है। फोकस करें अपना दिमागी तौर पर स्वस्थ होने। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुड मूड एंड इमोशनल वेलबींग, आपका मूड हमेशा अच्छा रहना चाहिए है, और इमोशनली भी आप ठीक होने चाहिए, अच्छे बुरे के बारे में सोच पाए। इसका मतलब ये है कि किसी का अच्छा बुरा आप जरूर सोचें, है ना। तो आपके मन में भावनाएं होनी चाहिए अच्छे बुरे की। नेक्स्ट अगर हम बात करें एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस, ठीक है जी। तो मतलब क्या है कि आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए नई चीजों को बार बार सीखते रहें, है ना। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो चाहे कितनी ही एज क्यों ना हो जाए, उनमें एबिलिटी रहती है हमेशा नए सीखने की। बहुत सारे पर्सन हमारे साथ भी ऐसे हैं जो हमेशा नए सीखने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप भी उनमें से एक होने चाहिए, ठीक है जी। जिसमें ये पावर होती है वो दिमागी तौर पर सही होता है, मेंटली फिट होता है। ओके। और आप किसी भी सिचुएशन में हो, बहुत बार हम सिचुएशन पर भी अलग अलग सिचुएशन में भी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो आपने वो ध्यान रखना है। वहां आप सिचुएशन को एडॉप्ट करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे मान के चलो कि मान लो अभी आप शादी में गए हैं किसी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, वहां सोने की जगह नहीं मिल रही, होता है ना ऐसा, तो आपने वहां ओवर रिएक्ट नहीं करना है। वो एक सिचुएशन है, उसको संभालना है। हाँ, आप मंदिर में गए हैं, प्रसाद की लाइन में लगे हैं, और आपके पास आते आते खत्म हो जाए ना, तो आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तो उसको समझना है उन चीजों को। जहाँ भीड़ लगी होती है वहां आप परेशान हो जाते हैं, है ना। तो उन चीजों को, ये ऐसी सिचुएशन होती है, और भी बहुत सारी होती है, छोटी मोटी का मैंने एग्जांपल दिया, जिनमें इनमें भी हम ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपना आत्मविश्वास सही होना चाहिए आपका खुद का, है ना। बहुत बार तो ऐसे देखते हैं अपना नाम भी नहीं बता पाते, हम इतना आत्मविश्वास कमजोर होता है। और बहुत बार हम देखते हैं कि हर चीज में हम अपने आप को ये समझते ना, ये मेरे बस की बात नहीं, होता है ना। अब जैसे हम बात करें नई चीजें आती हैं जो, उनको अडॉप्ट करने में हमें डर लगता है। अब जैसे एआई आ गया है, अब दूसरों की क्यों बात करूं, मुझे एआई आने से भी ऐसा लगता है यार ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब इसको कैसे संभाल लेंगे। अब हम अगर इसको नहीं यूज करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है यहाँ। तो इस टाइप की अगर सिचुएशन आती है ना, जैसे मान लो कोई बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करते, तो वो सोचते हैं कि ये तो नई नई चीजें हैं भाई, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है। आप सोचो कि हाँ मैं इसको सीख लूंगा। कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। जैसे आपको रिजल्ट शेयर करने के लिए बोला जाता है, हाँ पटाख से करो, हैंड रेज करो, अपना रिजल्ट शेयर करो, वहां पर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाओ। अगर ये नहीं है तो आप मेंटली फिट नहीं है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ओके। और नेक्स्ट हम जानते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है सोशल वेलबींग, मतलब सोशली तौर पर हम स्वस्थ होने चाहिए। तो वो कैसे हो सकते हैं, पहला पॉइंट है पॉजिटिव रिलेशन विद योर फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये ऐसे था फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इसमें ये चीजें हैं। तो आपका सबके साथ पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, मतलब आपकी बढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको देख के मुंह फुला देते हो लोग, है ना, ये भी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में आपकी सुननी चाहिए, थोड़ी बहुत आपकी बात भी मानने घर वाले, हैं, तो ऐसा आपका होना चाहिए रिलेशन। फ्रेंड्स में आपकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये आ गया, अब ये हमारी कम्युनिटी की रौनक बढ़ा देगा। ऐसे आप पॉजिटिव रिलेशन वाले होने चाहिए सबके साथ। रिलेटिव्स में जैसे रिलेटिव्स होते हैं ना, मामा बुआ चाचा ताऊ फूफा, इसके अलावा और भी होते हैं ससुराल वाले, इन सब के साथ आपके पॉजिटिव रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। तो आप सोशली फिट हैं। सोशली फिट होने के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो अभी बहुत सारे पर्सन है शहर में रहने लग गए हैं, तो वो गांव वालों को बिल्कुल भूल गए हैं। तो गांव में जाते हैं तो उनसे अच्छे रिलेशन रहने चाहिए, आते जाते रहो, मिलते जुलते रहो। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ एंड फाइंड जॉय इन एवरी मोमेंट, ठीक है जी। तो मतलब आपके अंदर लाइफ को एंजॉय करने की एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, जो हमने पिछले पॉइंट में बताया था ना, कि सिचुएशन में जाते हैं तो आप फंस जाते हैं, तो वो आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना। ये एक सोशल हेल्थ में भी आता है कि आप कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं और वहां ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था शादी का, या फिर कहीं मंदिर में प्रसाद ले रहे हैं वहां, तो उस तरीके से अपने उस मोमेंट को भी एंजॉय करना चाहिए। चलो आज हम ऐसे मान ले शादी में गए हैं, चलो आज हम नीचे सोने का नंबर लग गया तो चलो नीचे सो के देखते हैं, वाह ले इसमें भी अलग ही मजा है। अपने उन चीजों को एंजॉय करना है, ठीक है जी।
और नेक्स्ट पॉइंट है गुड वर्क लाइफ बैलेंस। आपका काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप काम की वजह से घर पे फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, फैमिली का वो काम का गुस्सा घर वालों पे उतार रहे हैं, घर वालों का गुस्सा काम पे जाके उतार रहे हैं। तो अपने ये बैलेंस बना के रखना है। ये भी हम सिखाते हैं। जिस दिन स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक होता है उस दिन ये आपको बात बताई जाती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें हमने अपनी हॉबीज जो इंटरेस्ट हैं उनको बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे बड़े होते जाएं तो अपने हॉबीज और इंटरेस्ट छोड़ दें, वो नहीं छोड़ने। ये सोशली होते हैं। जैसे हम बात करें, हमने वही खेलने का शौक होता था तो आप संडे वाले दिन या किसी और दिन खेलो आप जाके अपनी हॉबीज को दोस्तों के साथ, ये जिन तीन लोगों के साथ, ये सोशल वेलबींग में आते हैं। जैसे हम पहले हमारे बुजुर्ग देखते थे ना, शाम होते ही 6-7 बजे एक जगह बैठ के हुक्के पीते हुए मिलते थे 8-10 लोग। वो सोशल गैदरिंग होती थी हर रोज, वो उनकी हॉबी भी थी और बहुत सारी चीजें होती थी। ओके, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन सब जो ऊपर हमने बात की है, इन चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर हमने इनको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने अपनी लाइफस्टाइल है उनकी अच्छी आदतें हमने बनानी है, हैबिट्स अपने अपनानी है। अगर हम अच्छी हैबिट अपना लेंगे लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए तो हमारी वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो उसमें पहला है फिजिकल एक्टिव। अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं है तो फिजिकली एक्टिव होना शुरू कर दो, अपने सारे काम खुद किया करो और 20 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करो, और नहीं तो एक्सरसाइज सेशन में आ जाओ। अब मुझे एक्सरसाइज सेशन से एक बात याद आ गई, हमारे एक्सरसाइज सेशन में अकाल पड़ गया है। मतलब 10-11 लोग आ रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? शाम को तो 6-7 लोग ही आ रहे हैं और 6-7 में से भी 2 की वीडियो ऑन होती है। बंद कर दें? क्यों 2 आदमी को उठा रहे हो सुबह 4 बजे? 3 आदमी को क्यों उठा रहे हो अगर आपने एक्सरसाइज करनी ही नहीं है? जिस दिन बंद कर दूंगा अगले दिन से कॉल आने लग जाएंगे, सर एक आदमी पूछा था एक्सरसाइज करने खातर। फिर ऐसे बोलेंगे, सर आज तो मेरा एक्सरसाइज करने का मन कर रहा था, आज आपने सेशन नहीं चलाया। ऐसे मत करो भाई, क्योंकि जब एक्सरसाइज सामने करने वाले नहीं होते तो खुद का मोरल भी डाउन होता है। तो आप उस चीज पर फोकस करें, खास करके वेलनेस को चीज। और नहीं तो आप खुद कम से कम आओ। अगर आपकी कोई कस्टमर, गेस्ट, कंज्यूमर खुद नहीं आ रहा है तो कोई कम से कम आप खुद आना शुरू करो। नहीं तो जब कल को बंद हो जाएगा तो उसको चलाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि मैं पहले 2 से 3 बार ऐसा कर चुका हूँ, बंद हो जाता है लोगों के नए आने की वजह से। फिर आप 15-20 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद बोलते हैं सर चलाओ, फिर चलता है, फिर आप ऐसे ही करते हो, फिर बंद हो जाता है। तब तो आप 4-5 दिन खुद भी आते हो और 2-4 लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हो। तो ऐसा न करें, ठीक है जी। तो खास को चीज ध्यान दें, आप एक्सरसाइज सेशन में आओ और अपने गेस्ट हैं जिनका आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हो उनको सेशन में जोड़ो। अभी तो दिन भी बहुत अच्छे हो गए हैं ना, मौसम भी सही है सुबह। और 1 अप्रैल से हम 5 बजे करेंगे सेशन को, 15 मिनट और पहले कर देंगे, क्योंकि 5 बजे अभी मौसम ठीक हो जाता है, 5:30 बजे तो दिन निकलने लग गया है। अभी 6 बजे तो पूरा दिन निकल जाता है अच्छे से। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुड ईटिंग हैबिट्स, आपकी खाने की अच्छी आदतें होनी चाहिए। अच्छी आदतों मतलब फ्रूट्स खाएं, पानी पिएं, सलाद खाएं, टाइम से खाना खाएं। ऐसा नहीं करना है कि जैसे हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, कुरकुरे, ऐसी चीजें नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ। आपकी गुड ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट योर न्यूट्रिशन। आपने अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, मतलब आपके पोर्शन जो आपके शरीर को चाहिए, बैलेंस डाइट, वो आपने पूरी करनी है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम हमेशा बताते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, क्या पॉइंट है इसमें, हाइड्रेशन। मतलब हमारी पानी भी पूरा होना चाहिए। अगर हम पानी पूरा नहीं करते तो भी हमारी बॉडी में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। अकेला पानी पीने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे आज मुस्कान ने बताया बहुत अच्छे से, और हम रेगुलर पानी के बारे में बात करते रहते हैं। और हाँ, पानी से याद आया, पानी पियो।
मेरी एड्रेस भी रह गया याद है ना, स्क्रीन पे आप लोग दिख नहीं रहे हैं तो पानी अगर पीते रहेंगे तो दिख जाते हैं तो याद आ जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गुड हाइजीन एंड सेल्फ केयर। आपके आसपास अच्छा हाइजीन होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और खुद की केयर करना भी जरूरी है। हम बहुत सारे ऐसे देखेंगे जो खुद की केयर नहीं करते। अच्छे से नहा धो के रहा करो, परफ्यूम परफ्यूम लगा लिया करो, ब्रश किया करो, है ना, साबुन लगाया करो, शैम्पू लगाया करो, फेस वॉश लगाया करो, है ना। और फीमेल्स अपना मेकअप भी कर सकती हैं चाहे तो मतलब अपनी सेल्फ केयर भी जरूरी है। हम बहुत बार ऐसा होता है, आप देखेंगे खास करके फीमेल्स में ये आदत होती है, जब शादी ब्याह हो जब तो वो फुल तैयार होती है, उस दिन तो उनको सबसे बेस्ट दिखना होता है, लेकिन जब घर में रहती है तब इतना ध्यान नहीं रखती अपना आप का। तो आप हमेशा अपना ध्यान रखें, ठीक है जी। तो सेल्फ केयर जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और सेल्फ केयर में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आप अपना खाना जरूर खाएं, जैसे बात करें हम बच्चों के चक्कर में बोल देते हैं ले आप तो खाना ही रह गया, इस तरीके से आपने नहीं करना है। सेल्फ केयर में और भी चीजें आती हैं, टाइम से सोना, ये भी सेल्फ केयर में आता है। भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को सुला के अभी चलो मेरा काम पड़ा है वो कर लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं करना है। तो अपनी इन चीजों का ध्यान रखना है। और मेल्स भी ध्यान रखें, खास करके मेल्स एक लापरवाही सबसे ज्यादा करते हैं अपने आप के लिए, फिजिकली फिट नहीं रहते सेल्फ केयर में, कभी सुबह एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालते, वॉकिंग के लिए टाइम नहीं निकालते, खाना फटाफट से खाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सेल्फ केयर में आती हैं। तो आपने अपने आप को ठीक रखना है, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। आगे क्या है इसमें, बस इतना ही। आगे ये मेरा रिजल्ट है, आपने हमेशा देखा है मैंने 3.5 महीने में 18 किलो वजन कम किया और आज मैं हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है जी। थैंक यू, आप सभी ने ध्यान से सुना। आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग। अब तो मुस्कुरा दो, है ना, अब तो ये इमोजी भी आ गया है मुस्कुराने वाला। थैंक यू, थैंक यू। आज का चैप्टर हमारा यही तक था। आगे अभी बैक टू एमसी मीनू मैम कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। और अच्छा टॉपिक दिया आज आपने। फिजिकली और मेंटली फिट रहने के बहुत सारे पॉइंट बताए और मैंने लिखे, क्या आप लोगों ने भी लिखे हैं? किस किस ने पॉइंट लिखे आज? तो मुझे दिखाई दे रहा तो उसमें से किसी ने नहीं लिखे। आप लिखा करो, लिखोगे तभी याद रहेगा आपको। तो सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्लैपिंग तो कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे से समझाया हमें और हर रोज समझाते हैं पर हम ही नहीं मानते। थैंक यू सर। तो हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में सर ने जैसे बताया फिटनेस के बारे में, हम स्वस्थ पूरे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, किसने अपना मेंटली फिजिकली, जिसने अपना कोलेस्ट्रॉल बीपी नॉर्मल किया वो अपना रिजल्ट शेयर करें। और कम से कम 10 रिजल्ट तो शेयर होने ही चाहिए, क्योंकि ये जो सर ने बताया आज सभी को दिक्कत थी। इस हेल्थ कम्युनिटी में जुड़ने से पहले सभी की प्रॉब्लम थी ये। जैसे हम पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे, लाइफस्टाइल चेंज किया, इससे जुड़ के पानी पूरा किया, सैलरी लेना सीखा, तो सबने चेंज किया। तो सब रिजल्ट शेयर कीजिए और सभी को अच्छा लगेगा और पता भी चलेगा। इससे सेशन से जुड़ते हैं तो अपना रिजल्ट शेयर करते हैं तभी पता चलता है। तो हम बात करते हैं रिजल्ट शेयरिंग की। सबसे पहले सरिता मैम ने रिजल्ट को हैंड रेज किया है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरिता है, मैं गाँव से हूँ और मेरे घर में के अंदर भी मैंने यहाँ जुड़ने के बाद बहुत सारी बीमारियां ठीक की है। जैसे मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, 2-3 दिनों में बुखार हो जाता था, जुकाम हो जाता और टाइफाइड भी हो जाता। मुंह की बीमारियां थी, जैसे मुंह के छाले बहुत होती थी ज्यादा। एक दिन मेरा मुंह ठीक नहीं रहा करता, जब गोली नहीं लेती तो 2-2 दिन मेरे गुजर जाते, मुंह के छाले ठीक नहीं होते। ये लगभग 1.25 साल हो गया, मेरा मुंह की कोई दवाई नहीं हुई और बिल्कुल बुखार नहीं हुआ, जुकाम नहीं हुआ। और अभी जैसे मैराथन में जुड़ने से पहले मुझे नींद की बहुत दिक्कत हो रही थी,
रात में 1 बजे 2 बजे आँख खुल जाती और 4 बजे तक नींदे नहीं आती, मरोड़े मारे जाऊंगी और फिर सुबह उठने का भी जी नहीं करा था। और इस मैराथन में जुड़ने के बाद तो इतनी बढ़िया नींद आ गई, 4 बजे का अलार्म बजा जब आँख खुला है, बढ़िया नींद आ रही है अभी। और आंखों के साइड में दर्द रहता था, ये मेरा ठीक हुआ है। तो सांस लेने में भी जी पहले तो थोड़ा थोड़ा आराम है। एक कराटे आते थे जी मुझे यार, मैंने खुद ही पता लग जाएगा तब मैंने कराटे आते जब मेरी आँख खुल जाएगी। और वो भी जी लगभग 1 डेढ़ महीने चलो प्लस ले रही हूँ, वो ठीक होगी, वो बिल्कुल भी कराटे नहीं आ रही, अच्छी नींद आ रही है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। क्लैपिंग कर सकते हैं सहिता मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और जो मैंने बताया जो छाले मुंह में होते थे, ये सब अपना पानी पूरा खा करने का है, अपना पानी पूरा रख के बॉडी को डिहाइड्रेशन रख के तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पूनम मैम से। वेलकम मैम। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पूनम है, मैं गांव करेला से बिलोंग करती हूँ। मैडम मेरा भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, स्किन का भी अच्छा रिजल्ट मैम, और वेट भी तो लॉस हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट मैडम। मेरा बीपी बिल्कुल डाउन रहता था और इस मैराथन में इसमें कंपटीशन इसमें जुड़ने से पहले मेरा बिल्कुल ही वेट कितना बताऊं 60-80 इतना रहता था बीपी मैडम। अब बिल्कुल मेरा नॉर्मल रहता है 80-120। मैडम बहुत अच्छा रिजल्ट है, नहीं मैं हर रोज एक दिन छोड़ के एक दिन सुबह लगाती थी मैडम, इतना आराम नहीं हुआ करता। थैंक यू मैडम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैम ने अपने फेस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। फेस पर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल थे। डार्क सर्कल क्यों थे? मैम का डाइजेशन बहुत खराब था, गैस बहुत बनती थी, इतनी बनती थी कि सिर में चढ़ जाती थी और कहीं भी गिर जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और मतलब है ना, लगभग ऐसा दिन नहीं था जिसे इंजेक्शन नहीं लगता था। इंजेक्शन के बिना तो मैम ठीक ही नहीं होते थे। काफी डॉक्टर की भी सलाह ली, सहार से भी मैम ने 1 साल तक अपना इलाज कंटिन्यू रखा था, कोई इम्प्रूव खास नहीं था। जैसे मैम दवाई लेते हैं तो आराम रहता था, नहीं तो नहीं था। तो इस कम्युनिटी में 1 साल से मैम कनेक्ट है। मैंने मैम का डाइट प्लान चेंज किया और न्यूट्रिशन ऐड किया। 3-4 महीने में ही मैम के इंजेक्शन छूट गए थे और धीरे धीरे टैबलेट पे आ गई थी। और अब 6 महीने के बाद कोई टैबलेट नहीं है। अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके रखे, अपना पानी पूरा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और न्यूट्रिशन ऐड रखती हैं। मतलब फिट रहने का तरीका मालूम हो गया और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। फेस का है, 14-15 किलो वेट कम किया है और बहुत सारे इश्यू थे वो सॉल्व किए हैं। तो थैंक यू मैम, आपने रिजल्ट शेयर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजेंद्र सर से। वेलकम सर। सभी को सुबह की ठंडी ठंडी राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद। कैसे आप सभी? मेरी आवाज तो आ रही है ना जी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर, नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 10 जींद में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरलाजी और वेलनेस कोच आप सभी और शकुंतला जी, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस हेल्दी परिवार के साथ जोड़ा। और जोड़ने के बाद जो पता नहीं था भाई ये भी बीमारियां हुए हैं, वो थी और दिखा नहीं कर दी, लेकिन इस परिवार से जुड़ने के बाद वो सारी लगभग सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। एक तो इस परिवार से जुड़ने के बाद पता चला भाई पानी कैसे पिया जाता है, पानी का ही नहीं पता था। कहीं जाते हुए पानी चाह पी ले, चाह तो पहले पानी पी ले, सीधा कोई नहीं, इस डाल की भावना थी जो गलत थी। तो अब ऐसा हो गया है पानी के साथ हम पानी पूरा कर लेते हैं अपना, पानी पूरा करते हैं तो जो गंदी जो बेड टी की आदत थी, वो बेड टी बुरी चाय छूट गई है। घर में कड़ा होनी बंद होगी, नहीं तो छुट्टी वाले दिन तो जरूर होगा जो कल छुट्टी थी तो नाज तो प्या दे रोज दिन तो मैं रोज पे हुए हूँ। तो ये
पीछा छूट गया जी, और लगभग 2.5 साल से मैंने चाय को चख के भी नहीं देखा है। अब तो यूँ ही नहीं पता चाय का टेस्ट होता कैसा था। ये इस परिवार से जुड़ने के बाद ये पता चला। और जो नज़ले की प्रॉब्लम थी, एवरेज लेते हैं, वो नज़ले वाली प्रॉब्लम भी मेरी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली प्रोबायोटिक के का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसमें। एक आधी बार कोई जुकाम हो जाता है तो एवरेज के साथ सिंपली प्रोबायोटिक का यूज कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश पाते हैं, और सारा दिन मतलब जो इस परिवार से जुड़ता है ना तो सारा दिन पॉजिटिव रहता है। और आरती जी का भारती बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो पानी के बारे में अच्छे से बताया, और चौहान साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी सारी जानकारी हमारे को देते हैं, बार बार बीच बीच में सारी चीजों को याद भी दिलाते रहते हैं। तो धन्यवाद इस पूरे परिवार का, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस पूरे परिवार का। थैंक यू, आपने बोलने का मेरे को मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। सर ने अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से शेयर किया और बहुत अच्छे से भी बताया। सर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, चाय से जो घर में कड़ा होती थी वो बंद हो गई, और सर ने अपना काफी रिजल्ट में इम्प्रूव किया। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरविंदर मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय सभी को। और मेरा नाम गुरविंदर है और विलेज चूरनी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, और मैं करनाल से बिलोंग करती हूँ। और बाकी मेरे बैलेंस को सारी सर क्षमा मैम, थैंक यू इनका दिल से। और मैंने इस जर्नी में आई तो मैंने अपना 18 केजी वेट लॉस किया। तो उसके बाद मेरे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे, मेरे को माइग्रेन था और साइसिस भी था, और मसल्स बहुत ज्यादा कम थे। मैंने अपना वेट लॉस किया और उसके बाद अपने मसल्स मैंने अगेन किए, मसल्स बहुत ज्यादा कम थे मेरे। तो बाकी बहुत हेल्थ इशू थे, और भी मेरे को सोरायसिस भी था, माइग्रेन था, कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी मेरे को। और मेरे नेल्स कभी बढ़ते ही नहीं थे, नेल्स भी बढ़ने लग गए काफी। और बाकी बहुत ही मैजिकल रिजल्ट है सभी। और कल मैं जैसे वॉक पे गई तो 2-3 लेडीज ने मेरे को टोका भी, आप इतने फिटनेस हो गए हो। मतलब क्योंकि पहले मेरा बहुत ज्यादा पेट था, तो पेट की वजह से बाकी बॉडी तो मेरी ठीक थी, लेकिन पेट पेट था मेरे को। तो पहले ऐसे कहते थे कौन सी चक्की का आटा खाती है कि इतना वेट हो गया तेरा, पेट पेट ही निकली जा रहा है। तो अब मैं कल गई तो बहुत अच्छा फील हुआ कि सभी ने कहा इतनी फिटनेस आ गई है भी। अब जैसे पहले जैसे हो गए, जैसे मैरिज के पहले थे जब मैं आई थी यहाँ, तो बिल्कुल स्लिम थी, मेरा पेट बिल्कुल नहीं था। तो फेस भी मेरा भारी था, लेकिन ना पेट नहीं था बिल्कुल भी। तो ऐसे करने गए, फेस तो चलो कमजोर हो गया, लेकिन पेट बिल्कुल ही नहीं रहा मेरा। तो सभी जैसे टोकते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है मैम, और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सादी सर का और शमा मैम का, थैंक यू दिल से। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं गुरविंदर मैम के लिए। मैम ने अपना बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, 17-18 केजी वेट कम किया है, और कितने सारे हेल्थ इश्यू थे मैम को इससे जुड़ने से पहले, सभी ठीक किए हैं। और मैम का सबसे अच्छा रिजल्ट है तो सामने से टोक रहा है मैम को, वो सबसे अच्छा रिजल्ट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सुदेश मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम सुदेश है, मैं संगू से बिलोंग करती हूँ, मेरे बैलेंस कोच सर है। और इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए मैं भी जुड़ने से पहले बहुत ज्यादा ओवरवेट थी। ओवरवेट के साथ साथ मुझे घुटनों की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन था, सर्वाइकल था। माइग्रेन तो बहुत ज्यादा था, हर टाइम पर्स में टैबलेट रखनी पड़ती। कहीं पर जाना होता सबसे पहले टैबलेट याद करते हुए टैबलेट रख ली, ये नहीं पता कहाँ माइग्रेन का प्रॉब्लम आ जाए। तो ये नहीं पता था कि 10 मिनट ठीक है, 10 मिनट के बाद एकदम से इतना झटका लगता था, और इतना खतरनाक था माइग्रेन, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले कभी मैरिज वगैरह में जाते तो एंजॉय कम होता है, क्योंकि वहां ढोल धमाका होता, तो ये सोचते कि सिर में पेन होगा और फिर टैबलेट लेनी पड़ी, फिर भी उल्टियां लगेंगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो एंजॉय नहीं था, बस फॉर्मेलिटी करने के लिए जाना पड़ता था। तो अब जैसे मैंने अपना वेट मेंटेन किया, क्योंकि मैं 3 साल से मैंने स्टार्टिंग में 3 महीने में 24 केजी फैट लूज किया। फैट लूज के साथ साथ मुझे घुटने की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। माइग्रेन था, बिल्कुल ठीक हो गया। सर्वाइकल था, वो बिल्कुल ठीक है। और मुझे नींद की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी। तो मुझे अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने से ही मुझे डिपली नींद आनी स्टार्ट हो गई। और पूरी फैमिली मेरा न्यूट्रिशन लेती है, बेटा लेता है, हस्बैंड लेते हैं, मदर इन लॉ लेते हैं, तो सभी का अमेजिंग रिजल्ट है। और थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, 24 केजी वेट लॉस। वाओ,
और माइग्रेन जैसी कितनी भयंकर समस्या है। नींद ना आती ना, तो रात को रात निकालनी मुश्किल हो जाती है। हम घूम घूम के कितना ही कर लेते, तो सिर दर्द बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाता है। और मैम का ये प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम का। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनिया मैम से। वेलकम मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोनिया है, मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे फॉर्मूला मैम है। उन्होंने इस कम्युनिटी से जोड़ा मुझे, और जोड़ने के बाद मुझे अपनी लाइफ में बहुत से चेंज लेके आई मैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत अच्छा था कि हमें फिटनेस में, हम ये नहीं कि फिजिकली ही फिट हम होते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली ये सारी चीजें हमें मैटर करती है हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। के साथ साथ ही हमें पानी बताया गया है, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, तो इससे हमारी बॉडीज का हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और मेरे बहुत से हेल्थ इशू थे जो इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मेरे बहुत से हेल्थ इशू खत्म हुए। सबसे मेन था मेरा माइग्रेन का। वेट लॉस तो है ही मेन, बट माइग्रेन सबसे ज्यादा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती थी कि मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लगता था। और अब मेरा माइग्रेन डे बाय डे बहुत कम होता जा रहा है, मतलब ना के बराबर ही हो रहा है। मैं बहुत हेल्दी लग रही हूँ अपने आप को। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सोनिया मैम के लिए। मैम बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फिजिकली और मेंटली। सही किया आपने। हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होंगे तभी पूरे फिट होंगे। और मैम ने काफी वेट लॉस किया है और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हुई है। आप सब भी ठीक हो सकते हैं। सभी का रिजल्ट ध्यान से सुनिए तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट आया। नेक्स्ट हम बात विजेंद्र सर से बात करते हैं। सर दोबारा बोलना चाहते हैं। वेलकम सर। दोबारा से मीट करने के लिए धन्यवाद मैम आपका, जो मेरे को दोबारा से मौका दिया। मैं एक तो मैम में थोड़ी गलती होगी। आरती तो उनकी मम्मी है, मुस्कान बेटी ने किया था जो पानी का टॉपिक किया था, बहुत बढ़िया था वो। गलती से सॉरी उसके लिए। एक और दादी जो फिट और रहना चाहो है ना जी, उनके घर में सुबेरे शाम या मिक्सी जरूर चलनी चाहिए। जिसका घर में या मिक्सी चल रही है ना सुबेरे शाम, वो परिवार स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्या आपके घर में है? किस किस के घर में जो सुबह शाम मिक्सी चल रहा है? कितना परिवार है इसके साथ? अगर मेरी बात से सहमत है तो सजी सर को तो सारे दिखते होंगे, लेकिन मेरे को तो 2-3 दिख रहे हैं जिनके हाथ फिजिकली वजह उठाए हुए उन्होंने। जिसके घर में ये चलेगी वो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू। मेरा ये संदेश था भाई, हर एक के घर में या सुबह शाम चलनी चाहिए, ये होने चाहिए जो हमारे न्यूट्रिशन प्लांट बेस्ड है। थैंक यू मैम दोबारा से मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है? नहीं तो हमारा टाइम हो चुका है। मैराथन वालों का क्या सभी का रिजल्ट शेयर हो चुका है? अगर नहीं हुआ तो अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जिसने अपना रिजल्ट शेयर किया उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और मुस्कान ने आज पानी के बारे में बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा तरीका बताया। क्लैपिंग कर सकते हैं। और सर का तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रहता है, तो सर के लिए तो डबल क्लैपिंग बनती है। कर सकते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि जो हमारे टॉप स्पीकर होते हैं ना, जो लिखते हैं, हमें बताते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, खुद आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो आप सोच सकते हैं। तो क्लैपिंग तो हम कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह सेशन में। खुश रहिए और सुबह टाइम से आइए। थैंक यू।